सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका मैंने बताया था कि इन दिस वीडियो दैट आई विल टीच अबाउट मोटर ड्राइवर्स। सो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन होगी, इस वजह से आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आपको मोटर ड्राइवर की थोड़ी नॉलेज आपको चाहिए। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे मोटर ड्राइवर होता क्या है। सो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू हाई इलेक्ट्रिक सिग्नल। सो इसका मतलब ये है कि जब मोटर को हम जब रन करते हैं तो मोटर, जैसे हमने मोटर ली जो है 12 वोल्ट और 1 एम्प्स, जो यूज़ नॉर्मली 12 वोल्ट की जो मोटर होती है 1 एम्प यूज़ करती हैं। और अगर आपको उसको ड्राइव करना है तो आप सीधा आर्डिनो से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से मैक्सिमम जो आउटपुट होता है वो 5 वोल्ट का होता है। 200 मिली एम्पेयर प्रोवाइड करवा पाता है, इस वजह से ये उल्टा ख़राब भी हो सकता है हमारा आर्डिनो, तो हम सीधा डायरेक्ट नहीं चला सकते। और जो हमारे आर्डिनो नैनो होता है इसमें वैसे 5 वोल्ट का रहता है। और अगर आपको और जैसे डेवलपमेंट बोर्ड्स के साथ चलाना जैसे ESP या रेसबेरी, वो तो और कम वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं 3.3 वोल्ट, तो आप बिल्कुल भी चला नहीं सकते। तो मोटर ड्राइवर का यही काम होता है कि ये लो इलेक्ट्रिक सिग्नल को हाई इलेक्ट्रिक सिग्नल में प्रोवाइड करता है, कन्वर्ट करता है, जिस वजह से हमारी मोटर स्टार्ट हो सकती है। तो उसके लिए हम इस मोटर ड्राइवर में 12 वोल्ट प्रोवाइड करवाते हैं अलग से और इसको हम आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं। सो नाउ अब हम देखेंगे कि मोटर ड्राइवर वर्क कैसे करते हैं। एज ब्रिज होता है इनका सर्किट, तो उसी पे बेस्ड होते हैं सारे के सारे मोटर ड्राइवर्स। सो ये S1 S2 S3 S4 यहाँ पर मैं स्विचेस का यूज़ कर रहा हूँ। और एक्चुअली क्या होता है, जो मोटर ड्राइवर होता है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, 2 PNP और 2 NPN, पर वो इतने एफिशिएंट नहीं होते, तो उसके जगह P चैनल के 2 MOSFET और N चैनल के 2 MOSFET लगाए जाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर मॉसफेट का भी सेम होता है और स्विचेस का भी सेम होता है, स्विचिंग ऑफ एंड ऑन। तो यहाँ पर इनपुट है और यहाँ पर मोटर का स्टेट है। तो सिंपली पहले क्या होगा, जब हम VCC से पावर देंगे तो अगर हमने पहले S1 और S3 को ऑन स्टेट में रखा और S2 और S4 को ऑफ में रखा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा करंट का वो यहाँ से जाएगा S3 की तरफ। तो अब पहले क्या हो रहा है कि जो हमारा जो एक तरफ B जा रहा है हमारा करंट, तो मोटर हमारा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। S1 और S3 को ऑफ कर दें और S2 और S4 को ऑन कर दें तो मोटर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर हम S4 से S2 की तरफ जाएगी तो मोटर डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना है कि VCC पॉजिटिव से जा रहा है यहाँ पर नेगेटिव में, तो VCC से गया S1 से S3 क्लॉकवाइज एंड देन S4 से S2 एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो पॉजिटिव से ग्राउंड की तरफ जाएगा। और अगर हम दोनों को ऑन कर दें तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो हमारा मोटर ड्राइवर ख़राब भी हो सकता है। सो गाइस, हम अपने बहुत फेमस HBH मोटर ड्राइवर के बारे में बात करेंगे। तो ये L293D मोटर ड्राइवर है, सब आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट लेफ्ट साइड में मोटर 1 के लिए है और राइट साइड में मोटर 2 के लिए है, मोस्टली जो आउटपुट्स के हिसाब से। सो ENA जो है वो मोटर 1 की स्पीड कंट्रोल करेगा और जो ENB है वो मोटर 2 की स्पीड कंट्रोल करेगा। और जैसे मैं डायग्राम बता रहा हूँ वैसा का वैसा ही रहेगा। तो उसे पता करने के लिए कैसे डायग्राम है, मतलब कौन सी साइड कौन सी, तो आप मोटर ड्राइवर जब लेंगे तो टॉप पे एक ऐसा सा डिज़ाइन बनाओगे, फिर ऐसा सा, तो इसका मतलब फ्रंट है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और जो IN1 और IN2 होगा वो मोटर 1 की डायरेक्शन चेंज करने के लिए होगा और IN4 और IN3 मोटर 2 की डायरेक्शन चेंज करने के लिए होगा। आउटपुट 1 और आउटपुट 2 पावर देने के लिए, आउटपुट 4 मोटर 1 के लिए और आउटपुट 4 और आउटपुट 3 मोटर 2 की पावर देने के लिए। और यहाँ से VCC में आप इस ड्राइवर को 5 वोल्ट इनपुट देंगे, और अगर आपकी मोटर 9 वोल्ट की है तो आप 9 वोल्ट इनपुट 9 वोल्ट देंगे यहाँ पे, अगर 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट देंगे, और बाकी जो दोनों हमारी ग्राउंड है। तो इसमें 8 पिंस इधर और 8 पिंस इधर ऐसे होता है। तो मैं आप इसके थोड़े से इम्पॉर्टेंट फीचर्स बता देता हूँ मैं इस ड्राइवर के। सो इट कैन हैंडल मोटर वोल्टेज अप टू फ्रॉम 4.5 वोल्ट DC टू अप टू 36 वोल्ट DC। देन इट हैज मोटर करंट प्रोवाइडेशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प देता है 600 मिली एम्प, मतलब 600 मिली एम्प कंटिन्यूस प्रोवाइड करा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और मतलब बर्स्ट करंट दे सकता है 1.2 एम्प्स,
और इसमें ऑटो थर्मल शटडाउन होता है, मतलब अगर ओवरलोड आ जाएगा तो अपने आप गर्म होगा, पहली बात है ना, तो अपने आप थर्मल प्रोटेक्शन के लिए ये अपने आप शटडाउन हो जाएगा। और ये PWM सपोर्ट करता है स्पीड कंट्रोल के लिए, सो फ्रॉम 10 kHz टू 40 kHz सपोर्ट करता है। ये जो आईसी होती है बहुत 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होती है मार्केट में। एक तो स्टैंड अलोन मॉड्यूल आता है, लोकल मॉड्यूल होता है, ज़्यादा कुछ इजी नहीं, मतलब महंगा नहीं होता। एंड स्टैंड अलोन मॉड्यूल एक और आता है विद वोल्टेज रेगुलेटर एंड इंडिकेटर एलईडीज के साथ आता है। और एक L293D मोटर ड्राइवर आता है, इसके तरह आता है, पर वो उसमें क्या होता है और कि वो शील्ड होती है टाइप की, तो उसके ऊपर ऐसा लगाएंगे तो फिक्स हो जाएगा, मतलब ऐसा सा होगा। ऊपर सारे सर्किट्स लगे रहेंगे इसके ऊपर और नीचे इसकी ये पिन्स लगी रहेंगी और ये पूरी शील्ड की तरह ऊपर से फिट हो जाएगा। अभी मेरे पास है नहीं, आपको दिखा नहीं पाऊंगा, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कैसा दिखता है। तो उसमें 3 होती है हमारी ये L293D हमारी जो आईसी, और एक 74HC595 शिफ्ट रजिस्टर्स। सो गाइस, अब हम इस L298N मोटर ड्राइवर के बारे में बात करेंगे। सो ये हमारा मोटर ड्राइवर बहुत पॉपुलर है क्योंकि हम इसको यूजुअली हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं जहाँ पर मोटर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। सो मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ कि इसके कौन से पिनआउट्स क्या करते हैं। सो ये हमारे राइट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में आउटपुट 1 और आउटपुट 2 हमारे मोटर 1 के लिए, आउटपुट 4 और आउटपुट 3 हमारे मोटर 2 के लिए। एंड देन ये हमारा इधर वाला 12 वोल्ट, बीच वाला ग्राउंड, एंड देन दिस वाला हमारा 5 वोल्ट। और आप जो देख सकते हैं जो बीच में जो आईसी लगी है, इस जैसे जो आईसी लगी है हमारा 5 वोल्ट रेगुलेटर है। और देन अब हम मेन चीज़ पर आते हैं जो हमारा ये है हमारे पिन आउट्स। सो जो हमारी ये फर्स्ट वाली जो पिन है, ये जो पिन है ये हमारी है, यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी है ENA मोटर 1 की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। और जो ये वाली पिन है ये हमारी है ENB जो मोटर 2 की स्पीड कंट्रोल करेगी। और जो ये वाली पिन और एक ये वाली जो पिन है साथ में, ये है IN1 और IN2 मोटर 1 और 2 की, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, ये दोनों डायरेक्शन चेंज करेंगी और दोनों स्पीड चेंज करेंगी। और जो ये वाली और ये वाली है ये मोटर 2 की डायरेक्शन चेंज करने के लिए है, जो IN3 IN4 है। सिंपल सा ही ऐसा है। अब मैं आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसकी मोटर वोल्टेज है DC 4.5 टू 46 वोल्ट DC लेता है। एंड देन मोटर करंट है कंटिन्यूअस, ये 2 एम्प प्रोवाइड कराता है, मतलब जो पिछले जो हमने देखा आईसी के बारे में बात कर रहा हूँ मोटर ड्राइवर के आईसी में, उससे ज़्यादा करंट प्रोवाइड कराता है। और इसका जो पीक जो बस करंट है वो 3 एम्प है। और इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन है और इसमें करंट मतलब करंट सेंसर है ईच मोटर के लिए। और PWM सपोर्ट करता है ये भी उसकी तरह 10 kHz टू 40 kHz सेम। एंड देन इसमें हीटिंग प्रोटेक्शन है, मतलब जो हमारी मेन जो ये वाली आईसी होती है ये है L298N आईसी, और इसको हीट प्रोटेक्शन के लिए हमारी ये हीट सिंक है जो बेटर हीट डिसिपेशन में हमारी हेल्प करेगी। सो गाइस, अब हमारी दूसरा आईसी है, ये है बता देता हूँ TB6612FNG। बहुत छोटा लिखा है तो जैसे थोड़ी सी गंदी राइटिंग हो गई है, पर कोई बात नहीं। और इधर भी 8 पिन्स रहेंगी इसमें और इधर भी 8 पिन्स रहेंगी। और एक मेन आईसी इसकी ये वाली है और यहाँ पर थोड़े से SMD कंपोनेंट्स हैं और इसके नीचे भी है। पर अभी आपको मैं इसे पिन आउट समझा देता हूँ। जब आप आईसी खरीदेंगे तो पहले से इसके जो ना इस आईसी में इसके जो पिन जो सोल्डरिंग पैड्स रहेंगे, जहाँ पर कनेक्शन पैड्स है वो बोर्ड पर ही रहेंगे, बोर्ड से आगे पिन्स नहीं निकली रहेंगी, तो बोर्ड्स पे ही लगे रहेंगे। और आर्डिनो की तरह यहाँ पर उसके दिखा रहेगा कि कौन सा पिन कौन सा है। पर मैं आपको सेम टू सेम बता दे रहा हूँ कि उन पिन का काम क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, समझ नहीं पाएंगे। पर उन पिन्स का भी सेम काम है जो इन्हीं पिन्स का, मतलब मैं उनको सिंप्लीफाई वे में लिखा हुआ है। आप जो पढ़ेंगे जैसे ENA को वहाँ पर PWM चैनल A लिखा होगा, ENB को PWM चैनल B लिखा होगा, ये इनको AI लिखा होगा, AI1 AI2 AI3 AI4 F4 ऐसे कुछ लिखा होगा। यहाँ पर भी ग्राउंड VCC मोटर लॉजिक VCC प्लस ऐसा बहुत थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है। तो मैं सिंप्लीफाई वे में आपको जैसे स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ वैसे आपको समझा दे रहा हूँ। सो फर्स्ट VCC पहले स्टार्ट करते हैं। आउटपुट 1 आउटपुट 2 हमारे मोटर 1 के लिए, आउटपुट 3 आउटपुट 4 हमारे मोटर 2 के लिए,
तो ग्राउंड पैड, एक और यहाँ पर ग्राउंड पैड, ये हमारे मोटर 2 की स्पीड चेंज करने के लिए और मोटर 1 की स्पीड चेंज करने के लिए ENA, IN2 और IN1 हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, 1 मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और मतलब जो फर्स्ट मोटर है, और IN3 और IN4 हमारे मोटर सेकंड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो जो हमारा ये लॉजिक वाला जो हमारा ये इनपुट है, यहाँ पर हम प्रोवाइड कराएंगे वोल्टेज। तो इसी की जो लॉजिक सप्लाई वोल्टेज रहेगी वो 2.7 से लेके 5.5 वोल्ट की रेंज में रख सकते हैं। और जो हमारी मोटर सप्लाई वोल्टेज है वो लिमिटेड है मैक्सिमम टू 15 वोल्ट्स। और इस आईसी में पावर सेविंग मोड है, मतलब जब ड्यूरिंग आइडल कंडीशंस ये मोड हमें हेल्प करेगा पावर को सेव करने के लिए। तो इससे हमारी जो बैटरीज है वो जल्दी ड्रेन भी नहीं होंगी। हम इसकी थोड़ी की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स चेक कर लेते हैं हम लोग इसकी। तो जो मोटर की जो हमारी वोल्टेज रहेगी वो 2.5 वोल्ट और 13.5 वोल्टेज में हम रिकमेंड करते हैं, बट इट कैन ऑपरेट टिल 15 वोल्ट मैक्सिमम, ऐसा को बताया था मैंने, जो लिमिटेड करंट रहेगा उससे अपना वोल्टेज। एंड देन मोटर जो करंट रहेगा वो कंटिन्यूस 1.2 एम्प से लेके 3, जो बर्स्ट करंट है वो 3.2 एम्प रहेगा। स्टैंड बाय मोड वेरी लो करंट कंज्यूम करेगा इस मोड में, और PWM अप टू 100 किलो हर्ट्ज। तो जो और इसमें बिल्ट इन थर्मल शट डाउन है, पर तब भी वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट ही प्रोड्यूस करता है। वैसे तो इसकी जो मोटर की जो वोल्टेज है वो 4.5 से लेके 15 वोल्ट तक रिकमेंडेड है, पर ये 2.5 वोल्ट तक नीचे काम कर सकता है, बट इसमें परफॉर्मेंस इसकी कम हो जाएगी। So guys, I think this is all for this video. Thank you guys for watching, and bye bye.